दोस्तों, देश के वजीर आजम के शपथ समारोह से पहले ही मुसलमानों के खिलाफ जो हैं रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ जंगल राज इस कदर कायम हो चुका है कि मुसलमानों की सरेआम हत्या कर दी जा रही है। जिसका ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां कादियान मदरसा के बानी हजरत मौलाना फारूक साहब की रॉड और लाठी डंडों से पीट पीट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनके चेहरे को बुरी तरीके से कुचल दिया है, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आए तो रोंगटे खड़े हो गए। और करने वाले कोई और नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोग हैं, जिसके चलते अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा चुका है। और दिन दहाड़े जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है और लोग सिर्फ इस मांग पर अड़े हैं कि जिस तरीके से हर घटना में अगर मुसलमान का नाम आता है तो योगी जी बुलडोजर चलवाते हुए दिखाई देते हैं। और अब जब यहाँ सरेआम एक मौलाना की, एक इमाम की हत्या कर दी गई है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसी को लेकर के प्रतापगढ़ के एसपी ने भी अपना बयान सर्कुलेट किया है। पहले उनके उस बयान पर नजर डालिए। देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन जमीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी हो और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुंचे थे और वहां पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई की। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए, गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए। आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़ा मामला जो है प्रतापगढ़ से सामने आया है और हर जगह जो है इस मुद्दे को दबा दिया गया है। और यही मुद्दा किसी और समुदाय, किसी और जाति धर्म विशेष के लोगों के साथ होता तो अब तक देश में कोहराम मच गया होता। और शपथ समारोह से पहले ही ये घटना लोगों के सामने आई है, जो पर बवाल मचा हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर, जहां आमने सामने हो गए हैं 2 समुदाय के लोग, जिसकी चर्चा हर जगह जो है वो तेज हो रही है। किस तरीके से ये तमाम घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में जमीन और लेन देन के विवाद में मौलाना फारूक की लाठी डंडे से पीट पीट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई है। जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन जो है उत्तर प्रदेश का, वो वहां पहुंच गया है, क्योंकि मौलाना जो हैं जमीयत उलमाए हिंद प्रतापगढ़ के पदाधिकारी भी थे, जिनके साथ में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसी पर बवाल जो है वो मचा हुआ है, जहां घटना को लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग जो है वो की जा रही है।
जहां ग्रामीण पुलिस का शव उठाने नहीं दे रहे हैं, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जेठवारा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में मौलाना की हत्या का मामला सामने आया। मामला जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। दो समुदायों का मामला होने के कारण स्थिति बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी है और इसी के साथ साथ एसपी, एसएसपी, सीओ समेत तमाम आला अधिकारी इस वक्त प्रतापगढ़ के सोनपुर में तैनात हो चुके हैं, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़ गए और पुलिस को शव उठाने नहीं दिया गया। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। उधर राज्यसभा सांसद ने भी इसके ऊपर बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है इसकी घटना को सामने रखा है, क्योंकि यही घटना अगर बंगाल या पंजाब या कहीं दिल्ली में हो जाती, अब तक गोदी मीडिया भी बवाल मचा चुका होता। अब शपथ समारोह का मामला है, इसलिए इस बड़े हत्याकांड को छुपाने की साजिशें, आरोपियों को बचाने की कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। जहां घटना के बाद स्थिति बेकाबू हो गई, आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर पर पथराव शुरू कर दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर तैनात फोर्स ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, हल्का बलपूर्वक कर उन्हें तितर बितर कर दिया गया है। एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं, वे लोगों को समझाने बुझाने पर लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां घटना के बाद प्रतापगढ़ समेत प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई है। एडीजी भानु भास्कर और आईजी प्रेम कुमार पर डटे हुए हैं और गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को गठित कर दिया गया है। जहां इतने बड़े हत्याकांड के बाद में लोगों ने जम करके एक ही सवाल किया कि अगर आरोपी कोई मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई की जा चुकी होती, पर यहां इस घटना पर इतनी खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। और मौलाना फारूक साहब की हत्या जो है वो उत्तर प्रदेश के जंगल राज में कोई छोटी घटना नहीं है, जहां हर बार जो है सरकारें बदल जाती हैं पर नहीं बदलते हैं तो मुसलमानों को लेकर के हालात जिस पर बार बार सवाल खड़े होते रहे।